रावण के घर में जो काल होया करा ना, काल तो उल्टा करके कुएं में लटका रखा था। जिसने जो बेमाता लेख लिखा करे वह रावण के घर पीसना करया करती। जिसने तम ये बड़े बड़े जो ये को इंद्रदेव रावण के घर छटका करया था, छटका। साथियों को रसिकारा की तरफ से राम राम और विजयदशमी दशहरा की आप सभी को हार्दिक बधाई। बड़ा दुख है जो आज आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता हूं। मैंने रामायण पढ़ी, रामायण की जो किताब उसमें जो लिख रखा वो बताता हूं आप लोगों को। मेरे साथ में दम्मल फौजी खड़े हैं बड़े भाई साहब गांव पीपली से, जो रावण का किरदार कर रहे हैं अपने गांव की रामलीला में। और आप सभी साथियों को बता देता हूं, आज मैं 4 जगह मुख्य अतिथि बुला रखा हूं रावण का वध करने के लिए। मुझे बड़ा दुख हुआ, चारों जगह मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगी। भाई हम किस लिए रावण का वध करें? हम क्या हैं? किस मारे आप हमारे को चीफ गेस्ट बुला रहे हो? हमारे अंदर ऐसी कौन सी काबिलियत है? जिस रावण का वध किया था वो वध करने वाला श्री राम था। और आजकल क्या हो रहा है, नेता मंत्रियों को, भ्रष्ट आदमियों को बुला के तीर मरवाते हैं। क्या वे राम के लायक हैं? अब बड़ी चीज ये आती है, सबसे पहले रावण कौन था? उस रामायण के अंदर के लिख रखा था? महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रखंड पंडित, शिव भगत, चारों वेदों का गाता, पढ़ा लिखा। और उससे भी बड़ी चीज जो रावण है, रावण के घर में जो काल होया करा ना, काल तो उल्टा करके कुएं में लटका रखा था। जिसने जो बेमाता लेख लिखा करे वह रावण के घर पीसना करया करती। जिसने तम ये बड़े बड़े जो ये को इंद्रदेव रावण के घर छटका करया था, छटका पानी। यानी कि जो इतना बलशाली था, इतना विद्वान था, इतना पढ़ा लिखा था, जिसने शिवजी को भी जीत लिया था, शिव शंकर भगवान को। आप आज उसका विरोध करते हो, तीर मार को उसका वध करो हो। वध करने का कारण क्या है? ये बोल मेरे नहीं, ये रामायण की किताब के लेख हैं। एक बारी गौर से समझना बात को। श्री राम और रावण दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में रावण की पराजय होगी। उस वक्त उन चीजों का हम आज तक मनाते हैं और हमने घोषित कर दिया कि रावण तो भाई एक बहुत गंदा था, रावण का वध होना चाहिए। जो विजयदशमी है उस दिन सत्य की जीत होनी चाहिए, असत्य की हार होनी चाहिए। यह बात होगी ना फौजी साहब? लेकिन बड़ी चीज ये आती है, भाई रावण ने गलत क्या किया था? रावण में कमी क्या थी? रावण की बहन थी शूर्पणखा, उसका नाक काट दिया था लक्ष्मण ने। इस बात का रावण को पता चलता था। रावण अपनी बहन के लिए बदला लेने गया। बदला लेने के लिए गया, वे पाए को ना पाए, और तो सीता जो थी, सीता को उठा लाया। मैं इसमें छल कपट भी नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? शुरुआत तो उनने भी भाई उसकी बहन का नाक काटने की करी थी। आमने सामने मर्द मानसा की लड़ाई नहीं थी। उनने भी तो औरत के साथ छेड़खानी करी थी। और जब औरत के साथ छेड़खानी करी तो उसकी औरत को वो उठा ले गया। उठा के जब उसकी औरत को लेके गया, बंदी बना के उसने रखा। रावण ने कभी भी सीता के साथ 1% भी जबरदस्ती नहीं की। जैसे अपनी बेटी को रखते हैं वैसे उसको संभाल के रखा। और उनके जब आपस में 2 राजाओं के बीच युद्ध होता है, लंकेश्वर, लंकापति, लंका का राजा था रावण। श्री राम जो अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का अपना राजा था। दोनों के बीच में, अयोध्या का राजा और लंकेश्वर दोनों के बीच में जब युद्ध होता है, युद्ध होने के बाद क्या होता है, दोनों अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। हक की लड़ाई में राम तो लड़ रहा था अपनी सीता के लिए, लक्ष्मण लड़ रहा था अपनी बहन बेटी की इज्जत और मान सम्मान के लिए। मान सम्मान के ऊपर यह लड़ाई थी। उस लड़ाई का जो अंत होता है उसमें रावण की हार हो जाती है। लेकिन हार किससे होती है? एक महाराजा, जो बड़ा राजा था जिसको राम कहते हैं। और हार किसकी हुई? जो एक महान विद्वान था, उसकी हार किस कारण हुई? उसके अंदर घमंड था, मैं थी। उस घमंड को तोड़ने के लिए उसकी हार दिखाई गई थी, उसकी हार हुई थी। उसकी हार का मेन कारण था उसी का भाई, जो दूसरे पलड़े में जाके मिल गया था, जिसके कारण उसकी हार हुई। लेकिन जो आजकल आप लोग रावण बनाते हो, रावण बनाकर उसका वध करने के लिए जिन नेता मंत्रियों को बुलाते हो, पहले तो उनके अंदर झांको। असली के रावण तो वो नेता मंत्री हैं। जब आप रावण को अगर गलती मानते हो तो बलात्कारी वे, चोर वे, ठग वे, आप लोग उनको बुला के तीर मरवाते हो। पहला बात। दूसरी बात, रावण के अंदर अगर ये गलती थी, अपनी बहन की इज्जत के लिए उसने युद्ध किया, तो भाई मैं तो रावण को
एक महान विद्वान तो वो था, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं तो एक महान आत्मा मानता हूं, क्योंकि आज के टाइम में तो इतना ही कहूंगा, अगर मेरी बहन बेटी पे कोई आँच आती है, मेरी बहन बेटी भी ये बात कहेगी मेरा भाई हो तो रावण जैसा हो, जो मेरे लिए अपनी जान तक दे दे। तो सबसे बड़ी चीज ये है, जो विजयदशमी दशहरा मनाते हो मनाओ, लेकिन भाई इतना गंद मत फैलाओ रावण के नाम पे। रावण के नाम पर जहां भी रामलीला होती है, सबसे पहले परोसा जाता, दिखाओगे तो रावण मदिरा पान का शौकीन था। दूसरा दिखाया जाएगा रावण नचनियों का शौकीन था, भाई डांस कराओ। ये रावण ऐसा किसी चीज का शौकीन नहीं था। रावण बहुत बुद्धिजीवी आदमी था, जिन्होंने हर चीज को जीत लिया था अपनी शिक्षा और दीक्षा से। वैसे नहीं, शिक्षा के साथ सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा ज्ञाता आदमी था वो। तो अगर आप इन चीजों को मानते हो, आप अपने धर्म का मजाक नहीं बना रहे। आप लोगों को नहीं लगता, मुझे पता है आप लोग मेरे को क्या संज्ञा दोगे, छकारांत भूखना है, छकारांत अपने धर्म के बारे में ये बोलना। लेकिन सत्यता ये है, ये बातें मैं नहीं बोल रहा, ये रामायण की किताबें बोल रही हैं। उन किताबों में वो बात पढ़ के और सही और गलत का जो फैसला वो आप लोग करके, खुद आप लोग कमेंट और मैसेज करके बताओ क्या सही है क्या गलत। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो समाज है, जो समाज हमें देखता है, जिनकी नजरों में कुछ महान मूर्ख आदमियों ने के रावण की ऐसी छवि बना रखी है, रावण और राम के अंदर ये चीजें बना रखी हैं, आप लोगों को नहीं पता हो तो आप लोगों को एक बात बता देता हूं। स्वयं श्री राम हाथ जोड़कर रावण के पैरों के नीचे बैठा था। जिस वक्त उनको हराया, उनकी हार हुई, जिस वक्त उसका वध किया, वध करने के बाद हाथ जोड़ के बैठा था और शीश झुकाकर दंडवत प्रणाम किया था रावण को। और मन से परेशान था, दिल से परेशान था, वो रावण था। ठीक है, तो आप सभी साथियों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमारा जो धर्म है, जिस धर्म को आप मानते हो, हम मानते हैं, उस धर्म की सत्यता जरूर जाने भाई, मजाक ना बनाए। और जो नेता मंत्री जितने हैं, अगर तुमने रावण का पुतला फूकना तो रावण को एक आप ये संज्ञा देते हो कि रावण गलत था, तो नेता मंत्री के पुतले फूको, हिम्मत उन पर फकवा के दिखाओ। और मैं वध करने से मैंने क्यों मना किया, तीर मारने से, भाई हम इतने वे नहीं है, साफ सुथरे समूचे। क्योंकि अगर आपको रावण का वध ही करवाना तो राम जैसा पवित्र होना चाहिए। ये छोटा सा संदेश आप लोगों के लिए था। हो सकता आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर करना, गलत लगा सही लगा कमेंट करके बताना जरूर। सभी साथियों का धन्यवाद।